मुझे बस इस बात का जवाब दे कि JBMMC के HR डिपार्टमेंट को सृष्टि का रेजिग्नेशन लेटर अब तक क्यों नहीं मिला? हाय साहब, सृष्टि ने शादी की तैयारियों के बीच में वो रेजिग्नेशन लेटर लिखा था। जल्दी जल्दी में देव को दे दिया होगा, उसने अभी तक सबमिट नहीं किया होगा। इट्स ओके, हो जाएगा। चलिए अब आप ज्यादा मत सोचिए, आप जाके तैयार हुए। चलिए। लेकिन हाय साहब, प्लीज जाके तैयार हुए प्लीज। सृष्टि भाभी ने JBMMC छोड़ दिया है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मुझे अभी जाके उनसे बात करनी होगी। Seriously, mom, you look so beautiful. Lucky. Thank you. है ना साशा? हाँ, अगर मैं नजर लगने पर बिलीव करती ना तो मैं पक्का ये कहती कि आज मामी को नजर लगने वाली है। सो क्यूट। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट भाभी आपको तो ध्रुव ने दिया है। भाई किसका है? चलो बच्चा पार्टी, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे भाभी के लास्ट मिनट टचअप्स करने हैं, सो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। देख हम देख के आते, डिग्री रेडी हुई थी। हाँ, शायद उन्हें भी हमारी हेल्प लगे। भाभी मैं आपको जब भी देखती हूँ ना, बस मुझे एक ही थॉट आता है कि पता नहीं भैया को 8 साल पहले क्या हुआ था जिन्होंने आपको छोड़ दिया। ईशू, आई एम सॉरी, लेकिन मैं खुश हूं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं, पर JBMMC से रिजाइन करने की क्या जरूरत थी भाभी? आप JBMMC का हिस्सा थी तो हमारा रिश्ता बना हुआ था, ऐसे तो हमारा रिश्ता ही टूट जाएगा। What? ये क्या कह रही हो? मैंने कब JBMMC से रिजाइन किया? अब आप मुझसे बात मत छुपाइए। मैं मानती हूँ कि मैं आपके और भैया के जितनी समझदार तो नहीं हूँ, बट मैं एक बात तो मानती हूँ कि खुशी का एक दरवाजा खोलने के लिए दूसरा दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है भाभी। हमारा रिश्ता इतना प्यारा है, हम इतने सालों से फ्रेंड्स हैं, और वो भी इसलिए कि आप JBMMC का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से हमारा मिलना जुलना लगा रहता है। अब आपने CEO की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है तो नो, होल्ड ऑन। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने बिल्कुल रिजाइन कुछ नहीं किया है। किसने कहा तुमसे ये सब? दिग्विजय जी ने। अरे डिगी तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा होगा। अब देखो, उसकी कोई खुद की तो साली है नहीं, तो उसने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ ही प्रैंक कर लिया जाए। इट्स ओके। नहीं भाभी, उन्होंने ये बात मुझसे डायरेक्टली नहीं बोली, लेकिन उन्होंने ये बात आई साहब से करी। मैं वहां थी, उन दोनों ने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी। Are you sure? हाँ भाभी। माय गॉड, क्या देख रही हूँ मैं? ओह माय गॉड, इतनी सारी शॉपिंग। थोड़ी सी शॉपिंग तो की है मैंने। पहले ये देखो आप, सच लवली कलर। वाओ, कैसा है? आई लव इट। पर ये मेरे एज के हिसाब से थोड़ा शोई नहीं लग रहा है कलर। ये डॉक्टर के लिए है। कैन आई? ऑफ कोर्स। बताओ कैसा लग रहा है? सिटाक, शूशा या बेबी डॉल, ग्रैंड डॉल, टेल मी। वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है। क्या बात है, मेरी झल्ली बेटी की इतनी क्लासी शॉपिंग देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है तुझे सजने संवरने में इतना इंटरेस्ट लेते हुए देखकर। एक मिनट, पर्स भी खरीदा है कि नहीं? हाँ, पर्स नहीं लाई। पर्स तो मैं भूल गई। मैंने बहुत कोशिश की पर वो दिमाग से निकल गया, इसलिए मैं वो पर्स भी लेकर आ गई। ये देखो। दिखा। टेल मी, इज इट क्लासी? इट इज क्लासी। आज सूरज सच में पश्चिम से उगा है। नजर ना लगे मेरी बेटी को, क्या बात है? आज तुम्हें इतने दिनों के बाद मैं खुश देख रही हूँ। कुछ हुआ है? हुआ तो है, क्योंकि आज पहली बार मैं देव से अपने दिल की बात कह पाई माँ। वो भी बिना किसी झिझक के, बिना किसी बैकेज के।
आई कांट बिलीव दिस। एंड उसने कहा कि वो दुनिया का सबसे लकी इंसान है जिससे कोई इतना प्यार करता है। आई उसने मुझसे ऐसा कहा। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे जिंदगी में इतना प्यार मिला है ना। थैंक यू। इसका मतलब मैं क्या समझूं? देव तुम्हारे साथ मूव ऑन करना चाहता है, तुम्हें कंसीडर कर रहा है। लो मॉम, एक लेडी होके पूरी तैयार हो चुकी है और आप अभी भी। तुम्हारी मम्मा ना नेचुरली ब्यूटीफुल है, मुझे ना थोड़ी मेहनत लगती है उनके साथ खड़े होने के लिए। That's really sweet, but आपके जो कपड़े हैं ना, मैंने चूज किए हैं। नहीं, it's looking really nice, but वो मॉम के कपड़ों से मैच नहीं हो रहे। Oh, is it? वो वाला मैच कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट, यहीं खड़े रहो। हर बात पे तू एडजस्ट क्यों करेगा? सृष्टि चेंज क्यों नहीं कर सकती? वो डिग्गी चेंज करेंगे तो वो ज्यादा इजी होगा। ये डिगी डिगी क्या लगा रखा है? बाबा या पापा क्यों नहीं कहती? पापा नहीं मानती क्या इसे? एक्चुअली मैंने उन्हें स्टार्टिंग से ही डिग्गी बोला है। मेरे फादर फिगर से पहले मेरे फ्रेंड है। पापा तो ऑलरेडी है ना। क्या आई इसका मतलब ये है कि जिस दिल पर देव ने सृष्टि के नाम का ताला लगा रखा था, वो ताला खुल चुका है। सच में? 19 साल पहले मैंने तेरे आंखों में देव के लिए प्यार देखा और तेरा रिश्ता देव के यहाँ भेजा, लेकिन उसने वो रिजेक्ट किया और तुम शहर छोड़कर चली गई, अपनी आई से दूर हो गई। क्योंकि आई आपने मुझसे बिना पूछे देव को ये प्रपोजल भेज दिया था और मैं जानती थी कि देव सिर्फ सृष्टि से प्यार करता है। मेरे लिए चीजें इतनी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई तो मैं क्या करती, मैं इसीलिए यहाँ से चली गई आपसे दूर। आई एम सॉरी बेटा, मानती हूँ कि गलती मेरी थी, लेकिन वजह तो वही थी ना, तू देव से दूर रहना चाहती थी और अपनी आई से दूर हो गई। अब फिर से तेरा दिल टूटा तो दोबारा मुझसे दूर हो जाएगी। नहीं आई, कैसी बातें कर रहे हो आप? और इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि इस बार चीजें बहुत अलग हैं। देव ये एक्सेप्ट कर चुका है कि सृष्टि की जिंदगी उससे अलग है दिग्विजय के साथ, और सृष्टि ने भी मुझे प्रॉमिस किया है कि इस बार वो मेरे और देव के बीच में नहीं आएगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे और देव के बीच कभी नहीं आऊंगी। ट्रस्ट मी आई, इस बार सिर्फ देव होगा और प्रीति का प्यार। देव की लाइफ पार्टनर प्रीति बनेगी। अब आप खुश हो जाओ। चलो बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा, चलो हगी दो मुझे। काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। I'm so happy for you. तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे एक्चुअली ना डिगी से कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। अरे नहीं, तुम दोनों इस वक्त बात नहीं कर सकते। शादी के नक्षत्र शुरू हो गए हैं। अंतर पाठ तक तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते। यहीं से बोलो जो बात करनी है। अब आपने सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, किसने कहा तुमसे ये सब? उन्होंने ये बात आई साहब से करी। उन दोनों ने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी। नहीं, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा अलग से प्राइवेट में कुछ बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो अर्जेंट है, प्राइवेट है और मेरे सामने नहीं कर सकती? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। 1 मिनट, ये क्या पहना है तुमने? शादी का थीम रेड एंड ग्रीन है। मानती हूँ तुमने लाल साड़ी पहनी है, लेकिन मैं जो साड़ी लाई हूँ ना,
वो परफेक्ट मैचिंग है, उसमें रेड और ग्रीन दोनों है जो दिग्विजय के कपड़ों से मैच करेगा। जाओ जाके चेंज करो, उसे पहन लो। वो एक्चुअली जिया को ये साड़ी बहुत पसंद आई तो मैंने ये पहनी। दिग्विजय के कपड़ों के साथ मैच नहीं कर रही है। जाओ जाके वही साड़ी पहनो जो मैं लाई हूँ। जानती भी हो कितनी महंगी साड़ी है। पर भाभी तो पूरी तरह से रेडी है। अब वो मेरा मतलब है दिग्विजय जी को चेंज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, और सृष्टि को साड़ी बदलने में क्या प्रॉब्लम होने वाली है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टाइम लग जाएगा। उनकी ज्वेलरी, उनका मेकअप, हेयर स्टाइल सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बहुत डोंट वरी। वो एक्चुअली जब मैं मॉम की साड़ी चूज करी थी ना, तो मुझे पता नहीं था कि वो आई साहब की चॉइस थी। मॉम मैं आपको हेल्प करती हूँ चेंज करने में आज। लेकिन जिया, मॉम चलो। ठीक है मैं साड़ी चेंज कर लेती हूँ। चलो गाइस कम ऑन, 2x स्पीड पे चेंज करवाना है मॉम को। बेटा मानती हूँ शादी में पति पत्नी दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है, पर हर बात पे तू एडजस्ट क्यों करता है? अगर ऐसा करेगा ना तो सृष्टि को आदत लग जाएगी। हर बार वो एक्सपेक्ट करेगी कि तू ही एडजस्ट कर ले। तू आदमी है, उसे तेरे हिसाब से चलना चाहिए, तुझे उसके हिसाब से नहीं। भाभी आप इस रिश्ते में इतना एडजस्ट क्यों कर रही हैं? मैं 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ, और अभी तो मैंने जिया को भी देखा कि वो भी एडजस्ट कर रही है। ठीक है इशिता, कोई बात नहीं। आई साहब ने भी इतने अरमानों से कपड़े बनवाए हैं, साड़ी तो बदलनी है, छोटी सी बात है, मैं कर लूंगी। भाभी ये छोटी छोटी बातें बाद में बड़ी हो जाती हैं। और आप तो दिग्विजय जी से रेजिग्नेशन लेटर की बात करने गई थी ना, आपने तो वो भी नहीं की। कर लूंगी आराम से, अकेले में ये बात भी कर लूंगी। ओके चल ना। क्या बात करने आई थी सृष्टि? क्या पूछना था उसे मुझसे? क्या देख रहे हो? आपको। मुझे? हमारा मतलब है कि ये हम इस रिपोर्ट को देख रहे थे। हम रिपोर्ट को? और क्या समझ आ रहा है पीछे से रिपोर्ट में? कुछ नहीं समझ आ रहा है, पर अनन्या जी वही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आप किस मरीज की रिपोर्ट देख रही हैं। तुम बहुत गूफी हो, पता है ना तुम्हें? नहीं पर अब जान गए। वैसे अनन्या जी इसका अर्थ क्या होता है? गूफी मतलब, एक सेकंड। गूफी का मतलब जो हंसा दे। वैसे हमको ना आपको हंसाना हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है। मतलब जाने दीजिए। अब वैसे अनन्या जी हम क्या पूछ रहे थे, आप शादी में किस रंग के कपड़े पहन रही हैं? क्यों? क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम भी उसी रंग के कपड़े पहने। तुम ट्विनिंग करोगे मेरे साथ? कुछ वैसे ही। तुम्हें पता है ना ट्विनिंग कौन करता है? कपल्स ट्विन करते हैं। हम कपल है क्या? हाँ। नहीं अब काम है मुझे। काम है? हाँ। हम तो कॉफी ऑर्डर, हमेशा काम आ जाता है हमारे आड़े। जब देखो काम काम काम। आ गई आप ही की कमी थी। आइए। वो कहा है ना कि कैंटीन में इस्त्री वाले आए थे उनका कपड़ा लेके। हाँ? तो हम रंग देख लिए थे। अब वैसे गहना, अब आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो गहना, तुम्हें क्या बताएं। वैसे
किस रंग का कपड़ा था? इधर आइए। गुलाबी। गुलाबी? गुलाबी। ओके, अरे वाह, लुकिंग गुड। देख, वैसे तो मैं तैयार हो गया हूँ सृष्टि की शादी में जाने के लिए, लेकिन तुझे यहाँ छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। नहीं सीरियसली, तू अगर कहता है ना तो मैं यहाँ तेरे साथ रुक जाता हूँ। अरे नहीं भाई, ऐसा मत कर यार। तू सिर्फ मेरा दोस्त थोड़ी ना है, तू सृष्टि का भी दोस्त है। और सृष्टि का दोस्त गिरीश उसकी शादी में नहीं जाएगा तो उसे बुरा लगेगा। और वैसे भी जो लोग सृष्टि की जिंदगी में अहमियत रखते हैं उन्हें वहां होना चाहिए। अहमियत तो तेरी भी है। मुझे नहीं लगता अहमियत होती तो वो एक दूसरे से शादी नहीं करते। यार तो यहाँ पे ऐसे उदास बैठा रहेगा ना, सच में देव से देवदास बन जाएगा। मेरी बात मान, चल मेरे साथ चल। उदास नहीं बैठा हूं मैं, मुझे बहुत काम है यहाँ पे, और मुझे तो राउंड पे जाना ना भी है। और पेशेंट्स हैं, मेरे पेशेंट्स ही मेरी लव स्टोरी है, उन्हें ठीक करना है मुझे। और जहां तक सृष्टि का सवाल है, वो जितना भी थोड़ा वो चांस था हमारा एक होने का, वो तो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसकी शादी हो रही है। सो ऐसे सेंटी मत हो यार। अच्छा सुन, अगर सेंटी होने का मन करे ना तो प्लीज मुझे फोन कर लेना। मैं शादी में कोई ना कोई बहाना मार दूंगा, बोलूंगा कि हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी आ गई है। हाँ, फिर दोनों भाई बैठ के साथ में गम गलत करेंगे। ओके, गम गलत करेंगे। तो तू करना चाह रहा है तो मुझे भी बीच में घुसा रहा है। जा जल्दी, देर हो जाएगी वरना। गो हैव फन। पक्का? अरे वाह भाभी, आप तो हर साड़ी में इतनी सुंदर लगती हैं। और बीइंग अ वुमेन सबसे बेस्ट पार्ट तो ये, आप कितनी जल्दी रेडी हो जाती हैं। थैंक यू। आज तो देखना दिग्विजय जी ना अपना संतुलन खो देंगे। ओह अच्छा, मुझे याद है, मुझे डिगी से बात करनी है। अरे पर आप देख नहीं सकती हैं उन्हें। फोन पे तो बात कर सकती हूँ। आगे तुझे पसंद आई गई, मुझे लगा चढ़ा चढ़ा ही जाएगा भाई। क्या ओए क्या हुआ, किसका फोन आ गया? इतनी टेंशन में क्यों है? सृष्टि का। अभी से डरने लगा, ये आगे क्या करेगा पता नहीं यार। क्या है? हेलो, क्या बात है, तुम मुझे मिस कर रही हो क्या? वैसे कुछ ही देर में तुम और मैं एक होने वाले हैं, उम्र भर के लिए। डिगी, मैंने कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लैरिफाई करने के लिए फोन किया है। अभी? हाँ अभी। सुनो, मुझे एक बात बताओ, तुमने बाय चांस आई साहब से ये कहा था क्या कि मैं JBMMC से रिजाइन कर रही हूँ? क्यों? नहीं तो किसने कहा तुमसे? नहीं, वो इशिता ने आप दोनों को बात करते हुए सुना, इसलिए मुझसे पूछ रही थी। अरे नहीं, उसने कुछ गलत सुना होगा। आई साहब तो मुझसे सिर्फ पूछ रही थी कि तुम हॉस्पिटल से रिजाइन करोगी क्या। और तुमने कहा ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हाँ बाबा। डिगी, कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं, अगर ऐसा है तो जाकर हम आई साहब से साथ में बात कर लेते हैं। मैं JBMMC नहीं छोड़ूंगी, ये बात तुम जानते हो ना। वो हॉस्पिटल मेरे लिए क्या है ये तुम अच्छे से जानते हो डिगी। देखो, तुम ये सब सोच के परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, जानती हो ना? हाँ हाँ, सब जानती हूँ। तो फिर ये सब सोचना छोड़ो, हमारी शादी होने वाली है, हमारी नई जिंदगी के बारे में सोचो। अच्छा बाबा, मैं फोन रखता हूँ, नहीं तो मेरे दोस्त लोग मुझसे मेरा फोन छीन लेंगे। ओके ठीक है, बाय। उस पेशेंट की फाइल देना। आप अकाउंट बुक लेंगे, आप ऑडिट बुक और आप बैंक स्टेटमेंट। एक मिनट, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कौन है आप लोग? क्या हो रहे हैं? मंगेश किरकिरे,
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल करप्शन। हमें इस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को चेक करना है। यहाँ पर हमें काफी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मिली हैं और हमारे पास इस हॉस्पिटल की सीईओ डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल को अरेस्ट करने का ऑर्डर है। अरेस्ट? यस।